सोचिए, एक ऐसी जगह जहां मीलों तक सिर्फ रेत ही रेत हो, जहां सूरज आग उगलता हो और पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस जाते हो। एक रेगिस्तान। अब उसी जगह सोचिए, लहलहाते खेत, हरे भरे बाग और किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट। इम्पॉसिबल लगता है ना, एक सपने जैसा। लेकिन ये सपना नहीं, हकीकत है। ये है नए भारत की कहानी, जहां इंसानी जज्बे और टेक्नोलॉजी ने मिलकर एक रेगिस्तान को जन्नत में बदल दिया। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां आप देखेंगे कि कैसे भारत अपने सबसे बड़े रेगिस्तान थार डेजर्ट को एक उपजाऊ फसल भूमि में बदल रहा है। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि सालों की मेहनत, प्लानिंग और एक कभी ना हार मानने वाले भारतीय होने की निशानी है। भारत के वैज्ञानिकों ने ऐसा क्या कर दिखाया, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करना मत भूलिएगा। द डेजर्ट। इस वीडियो को शुरू करते हैं इंडिया के सबसे बड़े द ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी थार रेगिस्तान से। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के हिस्सों में फैला ये रेगिस्तान अपने कठोर माहौल के लिए जाना जाता है, जहां गर्मियों में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, बारिश ना के बराबर होती है और तेज हवाएं रेत के टीले एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। ऐसे में खेती बाड़ी करना तो दूर की बात, आम जिंदगी जीना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पानी की कमी के कारण यहाँ के लोगों को कई कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था और ज्यादातर जमीन बंजर पड़ी रहती थी। इससे यहाँ के लोगों की आमदनी भी कम थी और उन्हें रोजगार के लिए बड़े शहरों की तरफ पलायन करना पड़ता था। लेकिन फिर हुआ एक ऐसा काम जिसे इंडिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल्स में से एक माना जाता है। इसका नाम है द इंदिरा गांधी कैनल। सोचिए, हिमालय की नदियों सतलज और व्यास के पानी को हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स का सफर कराकर सीधे राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों तक पहुंचाया गया। यह कैनाल, जो लगभग 650 किलोमीटर लंबी है, एक लाइफलाइन बनकर आई। जहां पहले पानी की एक बूंद नहीं थी, वहां इस कैनल ने पानी का सागर ला दिया। यह सिर्फ एक नहर नहीं थी, या उस पर बंजर जमीन के लिए अमृत की धारा थी, जिसने थार की किस्मत बदलने की नींव रखी। इस कैनल सिस्टम ने रेगिस्तान के लाखों हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया। पानी लाना एक बात है, लेकिन रेगिस्तान में उसकी हर बूंद का सही इस्तेमाल करना उससे भी जरूरी। और यहीं पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने एक हीरो का काम किया। पारंपरिक तरीके से खेती करने में पानी बहुत वेस्ट होता है, इसलिए यहाँ के किसानों ने स्मार्ट फार्मिंग टेक्निक्स को अपनाया। सबसे पहले आता है ड्रिप इरिगेशन। इस टेक्निक में पानी को पाइप के जरिए सीधे पौधों की जड़ों तक बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इससे पानी की जबरदस्त बचत होती है और पानी हवा में उड़ भी नहीं पाता। दूसरा है स्प्रिंकल सिस्टम, यानी फव्वारा सिंचाई। इससे ऐसा लगता है जैसे खेत में बारिश हो रही हो। यह भी पानी बचाने का एक कारगर तरीका है। इन सभी सिस्टम्स को चलाने के लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जगह जगह सोलर पैनल्स लगे हैं जो पानी के पंप्स को चलाते हैं। इससे बिजली का खर्च भी बचता है और ये एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। अब बात करते हैं उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स की, जो यहाँ के लोगों का जज्बा और जुगाड़ है। जब इंदिरा गांधी कैनल का पानी यहाँ पहुंचा तो सिर्फ पानी लाना काफी नहीं था। रेतीली जमीन को खेती लायक बनाना, उसमें सही खाद डालना और इसकी क्वालिटी को सुधारना एक बहुत बड़ा काम था। यहाँ के किसानों ने अपने सालों के अनुभव और न्यू टेक्नोलॉजी को मिलाकर काम किया। इसे कहते हैं असली जुगाड़। एक ऐसी इनोवेशन जो जरूरत के हिसाब से कम संसाधनों में बेहतरीन रिजल्ट दे। ये उनकी हिम्मत ही थी कि उन्होंने रेगिस्तान के बंजर जमीन के आगे घुटने नहीं टेके। उन्होंने मेहनत की, नए तरीके से सीखे और बंजर जमीन से सोना उगाने का सपना सच कर दिखाया। ये कहानी है आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस की एक बेहतरीन एग्जाम्पल।
एक ऐसा इलाका जो पहले अनाज के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर था, आज खुद अनाज, सब्जियां और फल उगा रहा है और देश की फूड सिक्योरिटी में अपना योगदान दे रहा है। रेगिस्तान में खेती करने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी उगा लें। सक्सेस के लिए सही फसल का चुनाव करना बहुत जरूरी है। यहाँ के किसानों ने ऐसी फसलों को चुना जिन्हें पानी की कम जरूरत होती है और वो यहाँ के माहौल में आसानी से उग सकती हैं। इसमें मोटा अनाज जैसे बाजरा सबसे आगे है, जो राजस्थान का ट्रेडिशनल फूड भी है। इसके अलावा सरसों, ग्वार, जीरा और चना की खेती बड़े पैमाने पर हो रही है। ग्वार, गूम और जोधपुर का एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मार्केट भी है। यही नहीं, अब तो यहाँ के किसान अनार, बेर और किनाव जैसे फल भी उगा रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी कई गुना ज्यादा हो गई है। तो इस पूरे एफर्ट का नतीजा क्या निकला? नतीजा हमारे सामने है। जो थार रेगिस्तान पहले बंजर और बेरंग दिखता था, आज उसके कई हिस्से हरियाली की चादर ओढ़े हुए हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन ने यहाँ लोगों की जिंदगी बदल दी, किसानों को फायदा। इस तकनीक से किसानों की आमदनी बढ़ गई, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधर गई। जब आमदनी बढ़ती है तो लाइफस्टाइल भी बेहतर होता है। अब यहाँ के लोग अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पा रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटीज बेहतर हुई हैं और सबसे बड़ा बदलाव यह है कि जो लोग पहले काम की तलाश में शहरों की तरफ जाते थे, अब वो वापस अपने गाँव लौट रहे हैं और खेती में अपना फ्यूचर देख रहे हैं। पेड़ पौधे लगाने से जमीन का कटाव रुका है और इसने रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने में मदद भी की है। हरियाली बढ़ने से लोकल वेदर पर भी पॉजिटिव असर पड़ा है। लेकिन दोस्तों, हर बड़ी सफलता के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो चैलेंजेस भी होंगे ही। कैनाल के ज्यादातर इस्तेमाल से कुछ इलाकों में वाटर लॉगिंग यानी पानी जमने की समस्या हुई है। कहीं कहीं जमीन में नमक की मात्रा भी बढ़ गई है, जो फसल के लिए अच्छी नहीं है। पानी का सस्टेनेबल यूज यानी भविष्य में ध्यान में रखकर पानी का इस्तेमाल करना एक हमेशा बनी रहने वाली चुनौती है। सरकार और साइंटिस्ट्स इन समस्याओं से निपटने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, जैसे कि जमीन से एक्स्ट्रा पानी निकालने के लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाना और ऐसी फसलों पर रिसर्च करना जो नमकीन पानी में भी उग सके। तो दोस्तों, थार रेगिस्तान का ये बदलाव सिर्फ खेती बाड़ी की एक कहानी नहीं, ये कहानी है इंसानी हिम्मत की, ये कहानी है उम्मीद की। इस बात का सबूत है कि अगर सही विजन, टेक्नोलॉजी और इंसानी जज्बा एक साथ मिल जाए तो हम प्रकृति के साथ मिलकर बड़े से बड़े चैलेंज को भी पार कर सकते हैं। इंडिया ने यह कर दिखाया है कि रेगिस्तान का मतलब सिर्फ रेत नहीं, रेगिस्तान में भी जिंदगी के रंग भरे जा सकते हैं। ये कहानी हम सबको इंस्पायर करती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उनका समाधान हमारे पास ही होता है। आपको इंडिया की यह इनक्रेडिबल अचीवमेंट कैसी लगी, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी पॉजिटिव और इंस्पायरिंग स्टोरीज पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।